तो साथियों हम कर रहे थे वर्त के अंदर हम पढ़ रहे थे चक्रीय चतुर्भुज, बोल रहे थे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हम यहाँ एक थ्योरम होती है टोलेमी थ्योरम, उसको प्रूव करेंगे। देखिए, अगर एक वर्त इस तरह से है कि इसके अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी हो और इनके विकर्ण इस तरह से कट करे, ए बी भुजा को अपने ए नाम देंगे, बी सी भुजा को नाम अपने बी देंगे, सी डी भुजा को नाम अपने सी देंगे और डी ए भुजा को नाम अपने ए देंगे। विकर्ण ए सी को नाम पी रखते हैं और बी डी को अपने क्यू रखते हैं। उस केस में दोनों विकर्णों का गुणनफल आमने सामने भुजाओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि ए डी गुणा में बी सी। ए डी की वैल्यू अपने पास क्या है, ए डी की वैल्यू ए है और सॉरी डी है। ए डी की वैल्यू अपने पास क्या है, डी है, और बी सी की वैल्यू अपने पास क्या है, बी है। तो b गुणा में d और यहाँ a गुणा में c, तो a गुणा में c प्लस b गुणा में d के बराबर होता है। इसे अपने प्रूव करेंगे। उससे पहले अपने एक लाइन ड्रॉ करते हैं कि ये लाइन इस तरह से है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो, बराबर हो। इस तरह से अपने ने इसे खींची है। अब ट्राइंगल बी के सी एंड ट्राइंगल अपने बात करेंगे ए डी सी की। ट्राइंगल ए डी सी में इसमें अपने एक जीवा की भी बात करेंगे। जीवा कौन सी, सी डी। जीवा हमेशा पृथ्वी पे एक समान कोण बनाएगी, चाहे वो ए पॉइंट पे बने चाहे वो बी पॉइंट पर, इसलिए इसका कोण ए और इसका कोण बी होगा। अब देखिए हमने बात करते हैं ट्राइंगल बी के सी। तो ये बी इस तरह से है, बी के सी। इसका ये थीटा कोण है, इसको अल्फा मान लेते हैं, बी को क्या मान लेते हैं, अल्फा। इस साइड में जो बनने वाले कोण हैं दोनों ही क्या होंगे, सेम होंगे। ये भी अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। अब एक कोण मान लेते हैं अपने, एक ट्राइंगल अपने मान लेते हैं, सॉरी जो है इसके अंदर ए डी सी। ए डी सी इसका एंगल इस बी के बराबर, ये भी अल्फा होगा और ये थीटा होगा। इसके दो एंगल क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। कौन से दो एंगल बराबर हो रहे हैं, इसका बी, इसका ए, इसका सी और इसका भी सी। दोनों ही क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। अगर ये दोनों दो एंगल बराबर है तो ए सिमिलरिटी से ट्राई एंगल कौन सा, ट्राइंगल बी के सी समरूप होगा या सिमिलर होगा। बी के सामने कौन सा आएगा, जो बी के बराबर का कौन है, बी के सामने ए आएगा। के के इक्वल की बात छोड़ते हैं, सी के सामने क्या आएगा, सी आएगा। जो बच्चा वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ बी के इक्वल क्या हो जाएगा, के हो जाएगा इस ट्राइंगल में। तो यहाँ से अपने लिख सकते हैं कि बी के और ए बी के संगत जो भुजा होगी ए बी, क्रॉसपोंडिंग जो भी साइड होगी वो, उसका रेशो या अनुपात बी सी बटा ए सी के बराबर होगा। बी की वैल्यू पता नहीं, ए बी को अपने ने ए मानना था, बी सी को अपने ने बी मानना था और ए सी को अपने ने पी मानना था। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, ए बी अपॉन पी आ गई। इसी तरह अपने आप ट्राइंगल की बात करेंगे, ये बड़े वाले ट्राइंगल डी सी के की। ट्राइंगल कौन सा लेंगे, डी सी के। एंड ट्राइंगल की बात करेंगे अपने ए बी सी के, ट्राइंगल ए बी सी की। इसमें पहले आपने देखेंगे डी सी के की। डी सी के ये थीटा था, इसको आप एक्स मान लो, तो ये पूरा कोण क्या हो गया, थीटा प्लस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा प्लस एक्स। इसी तरह अपने ए बी सी की बात करते हैं, ए बी सी। यहाँ ये कोण थीटा था और सी अगर इंक्लूड करेंगे तो ये पूरा कोण थीटा प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है। अब अपने एक जीवा की बात करते हैं बी सी की। जीवा अपने बात करेंगे बी सी की। अब जीवा जो भी है वो वर्त पर हमेशा एक समान कोण बनाएगी, यानी चाहे वो ए पर बनाए चाहे वो डी पर बनाए। तो ये ए पॉइंट है, ये डी, ये दोनों कोण भी बराबर हो। इसको नाम दे दो बीटा, इसको नाम भी दे दो बीटा। कहने का मतलब अगर ये कोण बीटा है तो ये कोण भी कितना होगा, बीटा ही होगा। तो आपको पता लग रहा है कि दो एंगल क्या है, हो गए, बराबर हो गए। तो आपने इसे लिखते हैं एक बार, इसका एंगल सी, किसका, डी सी के का, इसका एंगल सी, इसका एंगल डी सी के का डी और इसका ए बराबर है। तो ए सिमिलरिटी से ये कौन, ये ट्राइंगल क्या होंगे, समरूप या सिमिलर होंगे, यानी डी सी के सिमिलर होगा। कौन से ट्राइंगल के, आप देखिए भैया, डी सी के सामने कौन सा कौन लिखेंगे, ए, सी के सामने कौन सा कौन लिखेंगे, सी,
और के ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, फिर बी के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से अपने क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं डी सी, इसकी संगत भुजा कौन सी है, ए सी। ए सी बराबर डी के, कौन सी भुजा, डी के बराबर कौन सा हो जाएगा, ए बी, कौन सा हो जाएगा, ए बी। और आपको पता है इसकी वैल्यू, आपको पता ही है, इसकी वैल्यू आपको पता ही है। मान लो आपने जो माना था डी सी को अपने ने क्या माना था, सी माना था, ए सी को अपने ने पी माना था, डी की का अपने को पता नहीं, और ए बी को अपने ने क्या माना था, बी माना था। तो ये आ गया बी सी अपॉन पी इक्वल डी के। ये इक्वेशन फर्स्ट थी, इक्वेशन सेकंड थी। ठीक है, इसको याद रखना, मैं जो बात बता रहा हूँ। अब देखिए अपना जो भी डायग्राम है, एक बार यहाँ फिर ड्रॉ करता हूँ, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वो डायग्राम था ए बी सी डी, और ये था के पॉइंट। ठीक है, अगर मैं बी के प्लस बी डी को जोड़ता हूँ, सॉरी डी के को जोड़ता हूँ, डी के एक फिर लिख देता हूँ, बी के प्लस डी के को जोड़ता हूँ, ये किसके इक्वल आएगी, बी डी के इक्वल आएगी। किसकी इक्वल आएगी, बी डी। और बी डी की वैल्यू अपने क्या मानी थी, क्यू मानी थी। क्या मानी थी, क्यू। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं बी के प्लस डी के किसके बराबर है, बी डी, यानी बी डी की वैल्यू क्या, क्यू है। और बी की वैल्यू अपने पास क्या आई थी, इस की वैल्यू अपने पास आई थी बी डी अपॉन पी, और इसकी वैल्यू आई थी ए सी अपॉन, यानी कि डी की वैल्यू आई थी ए सी अपॉन पी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको पता ही लग रहा होगा क्या आ रहा है, ए क्यू बी डी प्लस ए सी अपॉन में पी। ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा पी क्यू, और अपने साथ क्या आ जाएगा, ए सी प्लस पी डी। ये होगी टोलेमी थ्योरम। अगर ये थ्योरम किसी भी रेक्टेंगल पर अप्लाई की जाए तो अपने पास पाइथागोरस प्रमेय मिलती है, पाइथागोरस थ्योरम मिलती है। कैसे, कि रेक्टेंगल के या एक वर्ग के यानी स्क्वायर के विकर्ण हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। ये पी है तो ये भी पी, और हमेशा जो अपोजिट साइड्स होगी वो इक्वल होगी, तो ए बी। तो ये हो गया पी इंटू पी, ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। तो पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको हमने रेक्टेंगल पर भी प्रूफ लगाएंगे तो अपने पास पाइथागोरस प्रमेय आ जाएगी, क्योंकि ये 90 डिग्री बनाता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस यानी पी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये थी टोलेमी थ्योरम। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा, हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।